चौथे साल में हमको मोहब्बत संतों से हो गई, सहेलियों से छूट गई, ना उसकी याद आए, बल्कि जब वो आए तो मेरे पास समय नहीं उसको मिलने का। मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल से पहले सत्संग जाती हूँ, स्कूल वापस आती हूँ तो सीधे आश्रम जाती हूँ, और रात 7 साढ़े 7 बजे घर लौटती हूँ, समय नहीं मेरे पास। तो वो कहती अरे मिलो, तो मुझे लगती है क्या पागलों वाली बातें करूं क्या, इसको अकल नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमारी बुद्धि बदल गई तब तक। हमें सत्संग अच्छा लगे, हमें भजन अच्छा लगे, हमें महात्मा बूढ़े बूढ़े संत अच्छे लगते, उनके पास बैठना अच्छा लगता, उनकी सेवा करना अच्छा लगता। तो वो बोले आप मिलते नहीं, तुम मिलो ना, तुम मिलो ना। अब पता नहीं कितने वर्षों बाद हम ये इतनी चर्चा भी कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि उस समय जब तक समझ नहीं थी, तो बालपने में वो दोस्त बहुत प्यारे, जान से प्यारे, कि भोजन एक थाली में खाए जैसे बाकी बच्चे होते। मैं कौन अनोखी थी, हम भी उनकी तरह ही थे। पर फिर मन बदल गया तो उसकी इंतजार खत्म हो गई। अब फुर्सत नहीं है। फिर पता चलता, किसी से मालूम हुआ उसके संबंध में कि उसकी शादी हो गई। फिर पता चला वो यहाँ रहती है, बहुत अच्छी बात है, खुश रहे। लोग अपने उन छोटे छोटे सुखों और छोटे छोटे दुखों में बड़े प्रसन्न रहते हैं, लेकिन वैराग्य और विचारहीन होते हैं तो फिर जब ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसी इन्होंने लिखी है, ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो ऐसे में बताओ कोई कैसे संभाले अपने आप को, क्या करके संभाले, कैसे? तो शोक और दुख और तकलीफ असहनीय हो जाएगी, होगी ही, बिल्कुल होगी। लेकिन अगर विचार करेंगे तो विचार की दृष्टि से जब देखेंगे तब शायद चीजें कुछ और तरह दिख पाए। लेकिन अगर विचार नहीं, ईश्वर से प्रेम का संबंध नहीं, तब तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, किसी के लिए भी हो जाएगी। अब ये बात सुन करके तुम में अधिक लोगों की आंखों में आंसू आ गए, मन खराब हो गए, मुंह पे उदासी और दुख आ गया कि तुमसे सुना नहीं जा रहा। पर जीवन में क्या कोई गारंटी ले सकता है कि ऐसी दुर्घटना किसी के कभी ना हो? हम तो ये चाहेंगे, पर हो जाए तो क्या कोई रोक सकता है? तो ऐसी स्थिति में मन क्या करे? मन को यह समझना होगा, जहां जहां तुम अपने मन को जोड़ोगे, काल उसको खत्म कर देता है। तुम इतनी जोर से जोड़ लेते हो मन, और काल एक झटके में वो सब तोड़ के रख देता है कि नहीं, यहां नहीं, यहां मत मन बांधो अपना। तो जिंदगी में बहुत कष्टपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं। हम तो बस यही कर सकते हैं कि इतना भर समझ लें कि इस शरीर में जो शुद्धमय है, जो आत्मदेव है, उस मुझ का, उस मैं का, मेरा संबंध सच्चा सिर्फ परमात्मा से, बाकी सब टेम्परेरी, बाकी सब टेम्परेरी है। इसलिए जब उस टेम्परेरी चीजों में परिवर्तन होता है तो थोड़ा स्वीकार करना आसान हो जाता है। पर अगर इसको बहुत सीरियसली हम लें, ये सब सच है, ये मान लें, ये समझ लें,
तो सच तो अपने आप को ना खुद ही झूठ कर करके दिखा देता है कि ले देख। कहां सच? गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, कच्चड़ियां संग तोड़ टूंड संग सज्जन पक्कियां, ए जिਉਂਦਿਆਂ जाई छोड़ ओ मोया साथ दे। कच्चड़ियां संग तोड़, जो कच्चे हैं उनसे मन के रिश्ते तोड़, जोड़ संग सच्चियां, सच्चे के साथ मन को जोड़, ए जिਉਂਦਿਆਂ जाई छोड़, ये जीते जी तुम्हें छोड़ सकते हैं। तुम जी रहे हो, बाकी चले, अब वो नाराज होकर दूर चले जाएं या मर जाएं, दोनों हालत में छूट गया ना साथ। ये जिਉਂਦਿਆਂ जाई छोड़, ये जीते जी छोड़ देंगे। ओ माने संत मोया साथ दे, संत मरने पर भी साथ देगा। कैसे? संत का ज्ञान, संत का ज्ञान वो तुम्हारे साथ रहता है। आप सोच के देखो, कभी कभी पुरानी बातों को जब छेड़ो ना तो कईयों को बातें पसंद नहीं आती हैं, बट ये घटनाएं घटी हैं। एक समय पर गुरुद्वारे में अगर तुमने अरदास सुनी हो तो अरदास में ये बात कही जाती है कि जिन माओं के बच्चों के टुकड़े करके उनके गले में हार बना के डाला गया, उन शहीद, उन संतोखी माताओं को याद करके बोलो वाहेगुरु। ये हुआ है, ये हुआ है। और गले में बच्चों के टुकड़े करके, हार सिल करके, ये जालिम उस समय की जो हुकूमत थी वो इतना इतना तांडव किया उन्होंने। और माए गले में बच्चों के टुकड़ों के हार डाल के मुंह से वाहेगुरु वाहेगुरु सुमिरन करती रहती थी। और तो कोई तरीका नहीं, कैसे बर्दाश्त किया होगा उन्होंने? कैसे कैसे बर्दाश्त किया होगा? और शायद यही कारण था कि गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद श्री गुरु हरगोविंद ने कहा कि अब शस्त्र धारण करो, जालिमों से मुकाबला है, जिनमें दया माया कुछ नहीं होती। तो अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करो, भजन सुमिरन करो, पर शस्त्र धारण करो, अपनी आत्मरक्षा खुद करो। ये इसी वजह से था कि ज्ञान से मन के अंदर बल आता है, पर शरीर की रक्षा के लिए क्या करे? तो उन्होंने कहा किसी की इंतजार मत कर, तेरे में इतना बल होना चाहिए, इतनी शूरवीरता होनी चाहिए कि तुम भिड़ सको। पर जो कष्ट सहन किए गए, आप कभी अमृतसर जाएं, नहीं गए तो जरूर जाएं। हरिमंदिर साहब के में एक आर्ट गैलरी है, आर्ट गैलरी म्यूजियम है, उसी में आर्ट गैलरी। उसमें उन्होंने इन शहीदों, स्त्री पुरुषों की जिंदगियों पर बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई है। पर वो जो पेंटिंग्स देखता है ना कोई, बड़ा भयंकर है वो सब कुछ देखना, आसान नहीं है। आज हम लोग सुख की सांस आजादी से सुरक्षित ले रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था।
बिल्कुल नहीं था ऐसा। परंतु किसी भी कष्ट को सहन करने की जो ताकत है वो हमारे सुमिरन से आती है, ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास से आती है कि उनके सामने इतनी तकलीफ दे चीजें हो रही थी, लेकिन उनका मन परमात्मा से पीछे नहीं हटा, बिल्कुल नहीं हटा। कैसे अडिग अडोल, कितने ताकतवर, कितने शक्तिशाली वो लोग रहे होंगे, कितने। तो जिंदगी में बल ना हो तो बल बनाना पड़ता है, बनाओ। दुनिया के संगी साथी छूट जाएं या छूट जाएं, तब आप परमात्मा ही मेरा संगी साथी है, ये अच्छे से निश्चय पूर्वक ये निश्चय बनाएं अपना। तकलीफ दे हालात जब देखने को मिले, कितना ही तोड़ने को वो आतुर हो, पर तुम्हारा मन टूटना नहीं चाहिए। टूटता हो तो फिर जोड़ो उसको, फिर जोड़ो उसको। कच्चड़ियां संग तोड़, तूंड संग सज्जन पक्या। वाणी का अध्ययन करना, वाणी को सुनना, वाणी को समझना, संत महापुरुषों के जीवन के बारे में जानना, पढ़ना, सुनना, बहुत शक्ति मिलती है उससे, बल मिलता है उससे। कभी कभी मुश्किल दौर से गुजरने के बाद ही इस बात की समझ लगती है कि इस दुनिया की सच्चाई ये है कि यहां कुछ सच नहीं है। जो जैसा आज है वैसा कल रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। खेल हैं जो चल रहे हैं, कर्मों के खेल, संजोग विजोग के खेल। इन खेलों के बीच में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं। ऐसे में क्या करें? ज्ञान चिंतन, नाम भजन, वो बहुत अच्छे से करें। शरीरों से मोहब्बत जब भी करेंगे तब दुख पाएंगे। टूट जाने वाले से दिल लगाओगे तो फिर क्या होगा? दिल बेचारा तो टूटेगा ही ना, कष्ट ही पाएगा, तकलीफ ही पाएगा। इसलिए राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे। तो बावरे नहीं बनिए। कल शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर 1000 लोगों का द्वारा किया गया मंत्र अनुष्ठान, लगभग 3 महीने का संकल्प, और वो संकल्प की पूर्ति कल होने जा रही है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, बहुत बहुत खुशी है। और कईयों ने मुझे ये लिखा कि इतना आनंद आ रहा है इस सुबह शाम जप करने का कि हम तो इसको आगे भी चलाना चाहते हैं। तो मेरा तो प्लान यही था कि 3 महीने बाद भी तुम रुक नहीं जाओ, ये तो इसके आगे चलते ही रहना चाहिए, जिंदगी का हिस्सा हो जाना चाहिए। तो सुबह में कल बहुत विशेष दिन है। 12 करोड़ 50 लाख मंत्रों का दशमांश का हवन होगा। तो एक एक स्थान पर इतने सारे अनुष्ठान करने वाले स्त्री पुरुष और उनकी की गई तपस्या का 1/10 का हवन होगा।
अग्नि की साक्षी में शिव की आराधना, और वो भी शिवरात्रि के दिन, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। तो आज भी कोशिश करें, जो सेवा में है तो भी जब यहाँ से उठ के अपने विश्राम के स्थान पे जाएं, तब भी अब से लेकर के जब तक नींद ना आ जाए और सुबह जब नींद खुले, तो तुम्हारे मन में शिव मंत्र, जो महामृत्युंजय कर रहे हैं तो महामृत्युंजय, और अगर पंचाक्षरी कर रहे हैं तो पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय, यह मंत्र का जप करते रहे। आज जो है, आज की रात पूर्व रात्रि है शिवरात्रि से, तो आज भी करें, कल तो विशेष दिन और रात है ही, तो उसका आनंद का उत्सव हम लोग सब मिल करके मनाएंगे। ईश्वर की कितनी कृपा है ना। कुछ हालात तुमको पता है ऐसे खराब हो रहे थे, एक बार तो लगा कि इस बार कर भी पाएंगे शिवरात्रि या नहीं, पर यह है कि समय ने ये समय हमको दे दिया कि नहीं, होगी, और आप सब यहाँ ठीक से पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। तो सुबह को फिर मिलते हैं।